बैल, बोले बैल है हम कोल्हू के बैल, बैल है हम कोल्हू के बैल, बोले बैल है हम कोल्हू के बैल। दादारी देवी दादा दादा दादा। जीवन एक जुआ है, अरे जीवन एक जुआ है, कोई हारता है कोई जीतता है। जीवन एक जुआ है, कोई हारता है कोई जीतता है। बैल है हम कोल्हू के बैल, बोले बैल है हम कोल्हू के बैल, बैल है हम कोल्हू के बैल, बोले बैल है हम कोल्हू के बैल। दादा दुनिया एक सीढ़ी है, दुनिया एक सीढ़ी है, कोई चढ़ता है कोई उतरता है। दुनिया एक सीढ़ी है, कोई चढ़ता है कोई उतरता है। बैल है हम कोल्हू के बैल, बोले बैल है हम कोल्हू के बैल, बैल है हम कोल्हू के बैल, बोले बैल है हम कोल्हू के बैल। नाटक एक कथा है, नाटक एक कथा है, कोई रोता है कोई हंसता है। नाटक एक कथा है, कोई रोता है कोई हंसता है। नाटक एक कथा है, कोई रोता है कोई हंसता है। बैल है हम कोल्हू के बैल, बोले बैल है हम कोल्हू के बैल, बैल है हम कोल्हू के बैल, बोले बैल हम कोल्हू के बैल। आज हम सब मिलकर एक कहानी सुनाएंगे आपको। कौन सी कहानी होगी आज? कौन सी कहानी? बता दे, राजा त्रिशंकु की कहानी। त्रिशंकु! हाँ तो शुरू करें। एक दिन राजा त्रिशंकु का मन हुआ कि जिंदा ही स्वर्ग जाए। हाँ, इसी बात पर देवताओं के साथ झगड़ पड़ा वो। स्वर्ग के लिए चल ही पड़ा था त्रिशंकु, पर देवताओं ने ऐसी चाल चली कि बेचारा उधर ही लटका रह गया, स्वर्ग मर्त और पाताल के बीचों बीच। आज भी वही लटका हुआ है। अरे बीचों बीच लटका हुआ है वो त्रिशंकु, लटका हुआ है वो त्रिशंकु, बीचों बीच लटका हुआ है वो त्रिशंकु, लटका हुआ है वो त्रिशंकु। पैरों तले जमीन और ऊपर आकाश, पैरों तले जमीन और ऊपर आकाश, चाहत से हुआ है उसका सर्वनाश। अरे चाहत से हुआ है उसका सर्वनाश, चाहत से हुआ है उसका सर्वनाश। बीचों बीच लटका हुआ है वो त्रिशंकु, लटका हुआ है वो त्रिशंकु, बीचों बीच लटका हुआ है वो त्रिशंकु, लटका हुआ है वो त्रिशंकु। आज भी ही लटके हैं जो त्रिशंकु के जैसे, आज भी ही लटके हैं जो त्रिशंकु के जैसे। देखिए क्या हुआ उनके जीवन में कैसे, आज भी लटके हैं जो त्रिशंकु के जैसे। देखिए क्या हुआ उनके जीवन में कैसे।
सो तो मैं जानता हूं। देखिए मिस्टर बैनर्जी, आप असम सेक्टर को अच्छी तरह से पहचानते हैं, इसलिए उस तरफ का सारे काम आप पर छोड़ के रखा है। और कंपनी को बाकी प्रोजेक्ट को लेकर मैं ओवर बुक्ड हूं। मैं अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगा सकूंगा। हाँ हाँ, तो ठीक है, आप और 2-3 तो लड़का को ले दीजिए। देखिए, आई वांट रिजल्ट। काम दिखाइए, बिजनेस बढ़ाइए, और आपका जो इंक्रीमेंट ऑफ दूसरे पार्क के बारे में आई विल टेक केयर। ओके, वेरी सिंपल। ओके, चलिए, बाय। तानिया, तानिया, क्या हुआ? मेरी घड़ी किधर है? ओफो, देखती हूँ। ये क्या है? ओहो, सॉरी। आजकल तुम बहुत ज्यादा बिजी हो गए हो। हाँ, थोड़ा सा रिलैक्स किया करो डार्लिंग। अभी रिलैक्स करने का टाइम नहीं है डार्लिंग। लाइफ अभी एकदम टॉप गियर में छुट्टी हुई गाड़ी है, सिर्फ स्टीयरिंग पकड़ के रखना पड़ेगा। सब ठीक ठाक चलता रहेगा। हम्म, चलो 7 दिन की छुट्टी लेकर हम लोग पटाया से घूम के आए। बट हाँ, लेकिन अभी तो एकदम इम्पॉसिबल है। ठीक है, पूजा में चलेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओहो, आज तो पार्टी है। तुम्हारा फैन। गुड मॉर्निंग खंडेलवाल जी। मॉर्निंग मॉर्निंग। अरे, आप तो बहुत दिन जिएंगे। क्या? हाँ, आपके ही बारे में बात कर रहे थे। अजी, मेरे बारे में? हाँ, आपके पार्टी में जाने के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, तो आप आ रहे हैं ना? अरे हाँ हाँ, जरूर। हो सकता है थोड़ा लेट हो, लेकिन डेफिनेटली आई विल कम। और तानिया जी? हाँ, मैडम, मैडम भी जाएंगी। यू नो, विदाउट मैडम आई एम जस्ट नो यार। बॉस, आई एम जस्ट गेटिंग लेट। ऑफिस के लिए निकलना है। आप एक काम कीजिए। हाँ, हाँ, आप मैडम से बात कीजिए। Okay. एंड सी यू इन द इवनिंग। ओके ओके, बाय बाय। हेलो। अरे गुड मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग। कहिए, कैसे हैं आप? बस चल रहा है। अब बताइए, आपका पार्टी का प्रिपरेशन कैसा है? हाँ? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। ओह, बस आप ही का इंतजार है। really? You know, it's going to be a grand party. Oh, really? And you will be my guest of honor. Oh my God! ये आपकी जाती है कानिलवाल जी। क्यों? इतने सारे बड़े बड़े लोग आ रहे हैं आपकी पार्टी में। हाँ हाँ छोड़िए भी मैडम। हाँ? अरे, आप जैसे खूबसूरत पर्सनालिटी अगर मेरे पार्टी में आए तो पार्टी में 4 चांद लग जाएगा। हाँ। आप भी ना। मैं कदरदान हूँ मैडम, और आपके गुणों का कदर करना मुझे आता है। आप तो बड़ा चढ़ाकर बोल लेते हैं। हाँ हाँ। जी नहीं, I swear, हाँ? your Really? presence will definitely enhance the prestige of my party. ओह, पार्टी का इज्जत बढ़ जाएगी मैडम। आप भी ना। पर आप हाँ, अभी सुबह से आपका पार्टी शुरू हो गई है हाँ? या रात का हैंगओवर अभी तक चल रहा है? हाँ? जी नहीं। अरे, पार्टी तो शुरू होगी आपकी आने के बाद। हाँ? जल्दी आइएगा मैडम। कोशिश करूंगी, जब आपकी दोस्त का वक्त मिलेगा तभी तो ना। ओह। पर अगर आप पर फोन पर बात करती रही तो पार्टी की तैयारी में लेट हो जाऊंगी ना। हाँ? Yes, of course. Okay. Bye then. See you soon. ओके, बाय।
पर्सन स्पीकिंग? हु स्पीकिंग? मल्होत्रा साहब, गुड इवनिंग सर, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हाँ ठीक हूँ, बोलिए बात क्या है? आज का दिन हर दिन की तरह एक साथ एक ही चेहरे का है। सुबह और शाम एक ही ताल झलकते आई। जाड़ों की शाम। इस समय मिस्टर प्रभात सेन, सिंघानिया ग्रुप ऑफ कॉमर्स के चीफ एडवाइजर, प्रोजेक्ट रिपोर्ट पढ़ रहे हैं मन लगा। स्टील प्रोडक्ट और टी यानी कि चाय के बाद अब उनकी कंपनी होटल बिजनेस में उतर रही है। फॉरेन कोलैबोरेशन एक साथ 3 शहरों में। या दिल्ली, मुंबई एंड कलकत्ता। ओ सॉरी, अभी तो कोलकाता बोलना पड़ेगा। एज यू नो, मेरे पास हमेशा वक्त की कमी होती है। कल मॉर्निंग फ्लाइट से दिल्ली पहुंचते ही फॉरेन डेलीगेट्स के साथ लॉन्च है ला मेरिडियन में। हाँ, चेयरमैन एंड एमडी बोथ विल बी प्रेजेंट। हाँ, कल का मीटिंग अगर सक्सेसफुल हुआ देन मोर साइन होने में जस्ट अ डे। नेचुरली आई कांट जॉइन यू टुनाइट। हेलो। ओ मैम, जस्ट अ सेकंड। नेवर माइंड, मैं लौट कर आपको असली स्कॉच पिलाऊंगा। हाँ, प्रॉमिस। सी वाज डूइंग ओके, डन। बाय। What the hell, भास्कर? Don't you know I'm busy? बार बार थैंक यू कर रहे हो। सॉरी सर, मैम का कॉल है, खाना आपको डिस्टर्ब नहीं करता। Oh my God! एक रिपोर्ट स्टडी करने में इतना टाइम लग गया। I'm tired. मैम कॉल वेटिंग सर, क्या कहूँ? ओके, दो। हाँ। Yes, darling. What are you doing, प्रभात? क्या आज तुम खंडेलवाल के पार्टी में जा नहीं रहे? सॉरी, जरा फंस गया हूँ। राविश, मैं शाम से तुम्हारे लिए वेट कर रही हूँ। ओहो। इसीलिए शोभना की गैलरी से मैं जल्दी चली आई। जानते हो, आज वहाँ रशीद खान का क्लासिकल गाना है। अच्छा? अगर हमें पता होता तुम नहीं जाओगे तो मैं यही सुनती रहती। है, हाँ। क्या पी रही हो? हाँ, विस्की या वोदका? राविश, विस्की मुझे बर्दाश्त नहीं होता और वोदका मैं अकेली पीती नहीं। तो ऐसे जिन ले रही हूँ। ओह, दैट्स फाइन। सुनो तानिया, तुम चलिए। नहीं। प्लीज डार्लिंग, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। नो एंड नेवर। जाएंगे तो दोनों एक साथ, वरना नहीं जाऊंगी। ओके, देन वेट। मैं 9 बजे से पहले नहीं निकल सकूंगा। कल के कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत सारा पॉइंट अभी नोट करना बाकी है। कम ऑन, तो तुम कल फ्लाइट में देख लेना। अरे यस, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। थैंक यू फॉर योर सजेशन। मेरी सजेशन के बगैर तुम्हारा काम ही नहीं चलता, ये तो मानोगे। हाँ। वैसे ज्यादातर दिनों में प्रभात शाम 6:30 बजे निकल पड़ते हैं ऑफिस से सीधे क्लब। क्या करता है क्लब में? किसी दिन टेनिस। टेनिस? किसी दिन स्विमिंग। किसी दिन बिलियर्ड्स। अच्छा, सिर्फ खेलता है, खाता नहीं है, हंसता नहीं है। हाँ जरूर, पर न पीतुली हंसी न पीतुली बात, सब न पीतुली। असल में मेरी पूरी जिंदगी ही नपीतुली दायरे में बंद हो गई है। सुबह 5 बजे नींद से उठना, फिर लेक में जॉगिंग, लौट कर डॉक्टर के एडवाइस मुताबिक 1 ग्लास ऑफ फ्रूट जूस, संतरा या सेब। आधे घंटे के बाद तानिया के मीठे हाथों के सुगंध से भरी हुई चाय के प्याली।
चाय में दूध या चीनी नहीं, सिर्फ लिकर। फिर ऑफिस निकलने से पहले ब्रेकफास्ट। वाओ, अब होगा जबरदस्त खाना पीना। हाँ, अगर मार्जरीन लगे हुए 2 टोस्ट, एक पोच, एक केला या पपीता को जबरदस्त मानो तो लंच जरूर जबरदस्त होगा। ओनली सूप, सलाद एंड खट्टा दो। हाँ, किसी दिन सैंडविच, 2 पीस बॉइल्ड चिकन एंड पुडिंग। रात को सोने से पहले या गलत, नींद की गोली 1.5 पीस, 1.5 टैप, सब कुछ नियम और नाप के मुताबिक। सिर्फ रात का खाना यानी डिनर अभी तक तो बदल नहीं पाया है। थोड़ा सा चावल, दाल, सब्जी और मछली, पूरा बंगाली खाना। हाँ, बिल्कुल बंगाली खाना। डॉक्टर या उनकी हाई ब्लड प्रेशर किसी से नहीं छूटा। इनका ये मच्छी भात वाला आदत। सर, बैनर्जी, हाँ, एक बार आइए प्लीज। ओह, फिजिबिलिटी चार्ट का कॉपी रेडी हो गया है? श्योर सर, यह सब सजा हुआ है सर। गुड। गुड गुड। दिवाकर ऊपर है? बाहर उठ कर रहे सर। हाँ, बद्री से कहिए कि फाइल और कागज एक साथ दिवाकर को दे दे। हाँ, ओके सर। अब मैं निकलूंगा। ओह, यू मे गो नाउ। ओह, हाँ, मिस जोन्स को छोड़ दिया? जाने को बोला था मैं, हाँ। लेकिन गई नहीं। सी नेवर लीव्स बिफोर यू सर। अरे क्या कहते हो, इतनी रात तक एक औरत जाएगी तो एक्सट्रीम नॉर्थ कलकत्ता, कन्वेंस मिलेगा? आस्क हर टू गो। राइट सर। तेरे पर आशंका, पर मन ही मन बड़ा सुख हो रहा था प्रभात को। मोस्ट नेचुरली मेरे चारों तरफ मुझी को केंद्र मानकर एक अलग ही दुनिया घूमती है। इस फीलिंग में कितनी खुशी और सुख है पता है? अब प्रभात टॉयलेट जाएगा। हाथ धोएगा ठंडे पानी से। नर्म रेशम टर्किश टॉवल का मखमली स्पर्श दोनों गालों पर। हल्के हो रहे बालों में एक बार हाथ फेरना। सफेद संगमरमर से चमचमाती टॉयलेट की दीवार पर एक बहुत बड़ा पेंटिंग लटक रहा है। देखिए, पूरी कैनवस पर फैली हुई है एक हसीना की हल्की बादामी पीठ और रीढ़ की झुकी हुई गहरी खाई। उस तरफ देखता रहेगा वो काफी देर तक। मैंने ही पहचाना ये खूबसूरत बदन। दानिया के अलावा और जो चंद औरत के बदन को मैंने पहचाना है, उनमें से तो किसी से भी नहीं मिल खाता है ये संदाली बदन। हाँ, गजब है। अरे गजब क्यों? इंटीरियर डेकोरेटर ने तो जानबूझकर ही ऐसी चित्र सजाया है टॉयलेट की दीवार पर, उधर देखते ही सारी थकान मिट जाए, सब डिप्रेशन काफूर हो जाए, 40 का प्रभाव झट से 25 का हो जाए।
मर्यादा के साथ मिस्टर प्रभात सेन अब लिफ्ट में चढ़ चुके हैं। लिफ्ट 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 का मतलब कूपना, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। लिफ्ट मतलब कामयाबी, लिफ्ट मतलब स्वर्ग, मतलब सशरीर स्वर्ग पहुंचना। पर अभी मिस्टर सेन नीचे उतर रहा है। Every action has an equal and opposite reaction. 1 2 3 खा पी के बीते हैं दिन। 4 5 6 इस वेतन से कुछ नहीं हुए। अरे 7 8 9 साल में 3 बार परदेश जाओ। 10 गड़ा 12 अब मत पढ़ो, हो जाओगे जीरो। 13 14 15 क्या हुआ? लिफ्ट बंद हो गया है सर। सो तो दिख रहा हूं, लेकिन क्यों? कुछ गड़बड़ है शायद, लाल बत्ती जल बुझ रही है। इश, सब गंदा लगा दिया तुमने। अजीब स्टूपिड आदमी हो। अरे बैग उतारो, दोनों हाथों से उठाओ। हाँ सर। बेल कहाँ है? इमरजेंसी बेल आपके पीछे है सर। पीछे। हाँ सर। नहीं, आवाज जा नहीं रही है। घर बंद है ना, इसीलिए शायद। स्ट्रेंज, जनरेटर को चालू नहीं कर रहे हैं। जनरेटर आजकल ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है सर, इसीलिए स्टार्ट होने में देर लग रहा है। व्हाट डू मीन? जनरेटर कम चलता है तो उसका मेंटेनेंस नहीं होगा? लिफ्ट के लिए एक अलग जनरेटर 24 आवर्स तैयार रहना चाहिए। काली मैं केयरटेकर के खिलाफ कंप्लेन करूंगा। क्या समझता है लोग, बिल्डिंग रनिंग एंड मेंटेनेंस के लिए क्या कुछ कम पैसा पे करते हैं हम लोग? उसके बाद भी छोटी छोटी एमिनिटीज नहीं मिलता है हमें। इतने कैलाश है ये लोग। नीचे क्वार्टर मिला हुआ है, बीवी बच्चों को लेकर घर बसा हुआ है, काम के बारे में बिल्कुल ख्याल नहीं। कुछ भी बोलो तो फ्लैग लेकर उछलने लगेंगे। जाकर देखो, शायद ख्याल ही नहीं है महोदय को, ताश खेल रहा होगा। हाँ, नहीं तो शाम को भी शराब पी के घुलटा हुआ है कहीं सा। तुम बात क्यों नहीं कर रहे? हा? बैठे ही हुए हो? अरे बैठे हो क्यों? उठो, खड़ा हो जाओ। जिंदगी में पहली बार अपने ड्राइवर को इतने पास से देख रहा है तौबत से। रोज जिस साये को देखता है दिवाकर के नाम का, आज वही साया बहुत बड़ी परेशान करने वाली सच्चाई में बदल गई है। हेलो, क्या तुम्हें चिंता नहीं हो रही? नहीं सर। कितने देर से अटके हुए हो ख्याल है? पूरे 10 मिनट 600 सेकंड। हाँ सर। अच्छा, सोची कि और 1 घंटा तक तुम अटके रहेंगे या 2 घंटे। सारे दुनिया में कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं हाल जान सका, फिर भी तुम्हें घबराहट नहीं होगी? नहीं सर। मतलब? अरे तुम्हारे घरवाली तुम्हारे बारे में सोचकर घबराएगी नहीं? उनके लिए तुम्हारी जरा भी चिंता नहीं है? नहीं सर। अरे क्या तब से नहीं सर बक रहे हो? मेरा तो सर 10 बजे तक ड्यूटी रहता है। हाँ। फिर लास्ट ट्रेन पकड़कर घर पहुंचते पहुंचते गहरी रात। अभी तो 8 भी नहीं बजे है सर। ऐसे कहाँ रहते हो तुम? हाँ, मेम सब कह रही थी नया घर बनाया हो। घर कहाँ सर, थोड़ी सी सर छुपाने की जगह। मेम साहब ने कुछ एडवांस दी थी, उसी से किसी तरह सोनारपुर स्टेशन से कुछ अंदर, साइकिल से 15 मिनट, पैदल आधे पौने घंटा। कितना रुपया थाने आने दिवाकर को एडवांस किया, इसके बारे में प्रभात को कुछ सोचना नहीं है। अरे प्रभात ने कभी भी इन सब बातों में सर नहीं खपाया। बेटा, घर, कार, ड्राइवर, नौकर, मालिक, ये सब तानिया का डिपार्टमेंट है। जहां प्रभात एक ऑनरेबल गेस्ट है। हाँ, ऑनरेबल गेस्ट। सर आपको तकलीफ हो रही है सर, पानी दूं? कोई फायदा नहीं, आधा घंटा हो गया अभी तक नो रिस्पॉन्स। साफ है कि इलेक्ट्रिक फेलियर नहीं है, कोई और प्रॉब्लम है, लिफ्ट का प्रॉब्लम। लिफ्ट का प्रॉब्लम, प्रगति के पथ में अवरोध, दुनिया में हर जगह जो हो रहा है झंझट। सर अगर आप कहे तो
एक बार जोर से चिल्ला कर देखे। देखो सर, मैं एक बार कोशिश तो कर ही सकता हूँ ना सर, मैं एक दहाड़ सकता हूँ। करो। ये क्या कर रहे हो? टारजान का गरजदार आवाज है सर। नौटंकी में टारजान बना था, मैं वही सिखा था। ये मरे हुए इंसान को भी जगा देता है, फिर भी दोनों हाथों को ठीक से इस्तेमाल नहीं किया ना। वो भी कर लो, कर लो, कर लो, कर लो, जितना मन चाहे चिल्लाओ। ठीक है, चिल्लाओ, चिल्लाओ, चिल्लाओ। ठीक है। हाँ, चिल्लाओ। देखा सर, वो लोग सुन लिया है। कोई बात करते करते ऊपर आ रहा है। सुनाई दे रहा है आपको सर? कहा? किधर? ध्यान लगाकर सुनिए सर। आप घबराइए मत सर, वो लोग कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आप घबराइए मत। किसने कहा है मैं डर रहा हूं? आपके चेहरे पर पसीना झलक रहा है, आप सीधे खड़े नहीं हो पा रहे। चुप! औकात से बाहर बक रहे हो तुम, देख लूंगा। I will say the security guards, I will say the caretaker. समझते क्या है? हाँ? खेल है, खेल है। ये सिंघानिया कंपनी का चिप एडवाइजर लिफ्ट में अटका हुआ है, अभी तक रेस्क्यू नहीं हुआ। I will just kick them out of this building. तुमको भी मैं देख लूंगा। मैंने क्या किया सर? मैं तो भलाई के लिए। एक भी बात नहीं, एकदम चुप। टंचन का आवाज निकल रहा है। ये सर्कस है क्या? जंगल है? आप बेकार गुस्सा कर रहे हैं। उस बार रथ के मेले में मेरा मजला बेटा खो गया था, इस आवाज कर सुनकर ही तो वो जरूर मेरा मैंने कहा तुम चुप रहोगे दिवाकर। जस्ट कीप मम, अदरवाइज आई विल थ्रो यू आउट ऑफ दिस लिफ्ट। हंसे क्यों? अरे मैं कहां हंस रहा हूं सर? मैंने साफ साफ सुना, जरूर हंस रहे तुम। ठीक है, अब मैं कोई आवाज नहीं करूंगा। हाँ, खुशबू लो प्रभात, खुशबू लो, लैवेंडर की खुशबू। तुम्हारा सारा बदन जल रहा है, तुम पसीने से तरबतर हो। इस समय ये सुगंध तुमको चंगा करेगी। अरे डॉक्टरों ने तो इसीलिए तुमको लैवेंडर यूज करने के लिए कहा है। एरोमा थेरापी। घबराहट को लॉजी के तरफ जोड़ दो प्रभात, इतना घुसाओ मत। क्या तुम सचमुच डर रहे हो? इससे कई गुना ज्यादा खतरनाक हालत में भी तुमने कभी धीरज नहीं खोया था। 3 साल पहले याद करो, दिल्ली में क्रैश लैंडिंग करता हुआ तुम्हारा प्लेन, महाशून्य में ऊपर नीचे डोलता हुआ उछलता हुआ छोटा सा प्लेन। उस समय भी तुम बिल्कुल शांत थे, डरे नहीं बिल्कुल। डर नहीं, ये डर नहीं है, पकड़े जाने का शर्मी है एक निचले तबके के इंसान के पास। इसीलिए ऐसा पागलपन है। नहीं सर, नहीं, कुछ नहीं। वो सब कुछ नहीं, मन को दूसरी तरफ घुमा दो। ये तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल है। अरे खंडेलवाल के पार्टी के बारे में सोचो। तानिया ने कहा जरूर है कि वो नहीं जाएगी, पर तुम तो चाहते हो ना कि पार्टी में वो अकेले जाए। जाना जरूरी भी है। वैसे हैं? ओके, ठीक है, आप चल रहे हैं तो ठीक आपका। हाँ,
really nice to have you here, Mrs. Sen. I have something for you. That's it. Please, welcome to the party. How sweet! How cute! आज पार्टी में 3-4 कॉन्सुलेट ऑफिसर्स आने वाले हैं, है ना प्रभात? और उनसे मिलना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी था। तुम्हारा कंपनी अब इस देश के अलावा विदेशी बाजारों में पाँव फैलना चाहती है। बहुत कंपटीशन है यहाँ। अरे कामयाब तो आगे बढ़ाकर उन मामलों को फिट भी किया जा सकता था, बट बैड लक। If you don't mind, in the absence of Mr. Sen, I can give you company. कंपनी 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 सब कुछ है कंपनी। हम लोग कंपनी के लिए ही उत्सर्ग किए गए हैं। कंपनी सुख देती है, आराम देती है, खुशी देती है, बिल्कुल नियमों के मुताबिक। इसलिए हम लोग इसको उसको कंपनी देते हैं। प्रभात को कंपनी दे रही है दिवाकर मगर नियम तोड़कर। दिवाकर, हाँ सर, तुमने कहा था रात को 11:30 बजे के बाद ही घर लौटोगे। अब मुझे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए सुबह उतनी दूर से फिर आओगे कैसे? सर कैनिंग से लक्ष्मीपुर से मछली सब्जी लेकर बहुत लोग रात की अंतिम बार ट्रेन से आते हैं। मैं भी किसी तरह उनके साथ आ जाऊंगा। कलकत्ता का सारा सब्जी और मछली तुम्हारे उधर से आते हैं? बिहार, पंजाब, आंध्र प्रदेश, वहां से तो आजकल आता है सर। अच्छा। शहर में लोग कितना बढ़ गई है। अगर एक दिन वो कैनिंग का मछली धबधबी का आलू बंद हो जाए तो देखिएगा क्या होता है। आपको बिहार, पंजाब, आंध्र प्रदेश संभाल नहीं सकेंगे सर। ठीक है। पर इस जाड़े में रात को अंतिम पहर में आते हुए तुम्हें बहुत कष्ट होता होगा। नहीं सर, रात के अंतिम पहर में आते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है। तारे बुझते हैं पर अंधेरा कटता नहीं है। एक ठंडा सा परिमंडल तुम्हारी भाषा तो बड़ी शुद्ध है। नौटंकी में सीखा था। अच्छा। वहाँ शुद्ध भाषा बोलनी पड़ती है ना, कठिन तत्सम शब्द होते हैं। नौकरी में आने के बाद शुद्ध भाषा सुनाई भी नहीं देती। सर क्या कह रहा था मैं सर? परिमंडल। हाँ परिमंडल। कप कपाती हुई जाड़े की रात साइकिल चलाना मुश्किल होता है, इसलिए पैदल ही आता। कितनी दूरी है? सोचिए कि 5 किलोमीटर। हाँ। चद्दर ओढ़ कर आने में बड़ा मजा आता है। बीच बीच में रह भी जाता हूँ साला के घर जादवपुर में। फिर भी मेम साहब में कह रही थी कि जरूरत पड़ने पर सर्वेंट क्वार्टर में भी रह सकता हूँ। हाँ, क्यों नहीं रहते हो? अरे तुम्हारे लिए नीचे अच्छे इंतजाम है। लेकिन सर मैं अपने लोगों को छोड़कर रह नहीं पाता। अरे हम क्या तुम्हारे अपने आदमी नहीं है? अच्छा। हाँ, कंपनी तुमको वेतन, ओवर टाइम सब देती है। लेकिन फिर भी तुम मेरे पर्सनल ड्राइवर हो, तुम मेरे लिए काम करते हो। मैम साहब तुमको पसंद करती है, तुमको घर बनाने के लिए पैसा भी दिया है, छुट्टी भी मिलता है। और सच है कि हम लोग सब तुमको पसंद करते हैं क्योंकि तुम बातें कम करते हो। मेरा जो पिछले ड्राइवर तुलसी हरी, उसके तरह बातों बातों पे टंग नहीं अड़ाते हो, बातों बातों पे गप्पे नहीं मारते हो। थोड़ा पानी दो। सर वही सब तो हमने भी अभी तक बताया सर। तो मैंने पूछा इसलिए बताया, अपने से तो नहीं बताया ना। तो दिवाकर। हाँ सर। तुम क्यों नहीं रहना चाहते हो हमारे साथ? क्या बताऊं सर, कैसे बताऊं? सर मारा ही है। सर मैं अपनी बीवी को छोड़कर सो नहीं सकता। आपने कोड भी किया है सर। अपने बीवी को मैंने
तो बीवी को लेकर ही सोओगे क्या? क्यों फालतू भग रहे हो प्रभात? ना ये बातें तुमने कभी कहा है, ना ये बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी लगती है। क्यों नहीं समझते हो? वक्त बिता रहा है, वही तो झंझट है सर। एक बार साला के पास रहना पड़ा था, पर अपने बाल बच्चे को छोड़कर रहना नहीं चाहती है साली। सर, मैं, मेरी बीवी और 3 बच्चे, कुल मिलाकर 5 लोग, इतना आदमी कहीं रह सकते हैं भला? फिर घर बार का भी तो सोचना पड़ता है ना। ये सब सारे बहाने हैं दिवाकर, काफी सयाने होते। नहीं सर। हाँ हो, तुमने हमारे साथ रहना नहीं चाहते थे, सच है कि नहीं बोलो? आप लोग सर हमारे जैसे नहीं है सर। आप लोग सर जैसे किसी अजीब चीज के अंदर फंसे हुए हैं। आप लोगों के साथ रहना मतलब किस चीज के अंदर हम हैं दिवाकर? किसके अंदर? मैं किसके अंदर हूँ बोलो तो? लटका हुआ हूँ। हम लोग अटक गए हैं दिवाकर। किसके अंदर है हम लोग दिवाकर? क्या हुआ, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्या होगा सर ये सब सुनकर? दैट इज नॉट योर बिजनेस। फट से कुछ भी कह दिया, अब जवाब नहीं दे रहे हो, ये इनडिसिप्लिन है। मुझसे गलती हो गई है सर। बेकार के बातें बंद करो। यू मस्ट आंसर माई क्वेश्चन, नहीं तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट पे स्टेप लूंगा। यू आर गोइंग टू फार। तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। पता है मैं तुम्हें नौकरी से निकाल सकता हूं। पता है सर, पता है। पता है मतलब आई विल सैक यू राइट आफ्टर दिस। क्यों हंस रहे हो? हंसी किसी तरह रोक नहीं पाया सर। आप पागल हो गए। अब क्या कह रहे हैं आपको खुद पता नहीं है। एक बार कह रहे हैं लिफ्ट से फेंक देंगे, पर आप लिफ्ट का दरवाजा भी नहीं खोल सकते हैं सर। और इस बार कह रहे हैं लिफ्ट से निकलते ही मुझे नौकरी से निकाल देंगे। पहले निकलिए तो सही सर। अगर निकल नहीं पाए तो, अगर इसी कोठरी में दम घूट कर मर गए तो बर्दाश्त नहीं होगा सर आपको। पर मैं बर्दाश्त कर सकूंगा, क्योंकि बहुत बार मरते मरते बचा हूं मैं। एक बार एक जगह हीरोइन टाइम पर नहीं आया था, तब पब्लिक ने बहुत पीटा हम लोगों को। 2 महीना हॉस्पिटल में रहना पड़ा। और जिस तरह रोज ट्रेन से लटकते लटकते आता हूं ना, किसी भी दिन जान जा सकती है। मैं मरने से नहीं डरता हूं सर। वो गाना है ना, जिंदगी और मौत मेरे बंदे हैं, कोई डर नहीं। स्टॉप इट, स्टॉप इट। आप तो ऐसे नहीं मर पाइएगा सर। आपकी आराम की जिंदगी, मुलायम बदन, मौत आपसे बर्दाश्त नहीं होगी सर। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं सर। बोलिए आप क्या कर सकते हैं, बोलिए। न चिल्ला सकते हैं, न दिल खोलकर हंस सकते हैं, न बुक्का भरकर रो सकते हैं। मेरे जैसा आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं सर। एक बार कोशिश तो करके देखिए सर। आप खुद अपने बारे में ही नहीं जानते हैं और मेरे भविष्य के लिए मुझे डांट रहे हैं। लीजिए पानी पीजिए और शांत रहिए। लीजिए। क्या तुम लोग इस घर में नहीं रहोगे? बहू के तरफ क्यों ताक रहे हो? जवाब दो। मतलब कि पिताजी कंपनी एक फ्लैट दे रही है। फ्लैट? कितना बड़ा फ्लैट? इस मकान से भी बड़ा? नहीं। फिर इस मकान में तुम्हारे लिए जगह नहीं हो रही है, उस फ्लैट से होगा। हाँ?
तुम्हारे मन में क्या है? क्यों इस मकान में मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो? बहू बहू मना कर रही है। नहीं नहीं पिताजी, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा है, विश्वास कीजिए। भूख भूख, सिर्फ भूख। अकेले खाना, अकेले जीना, यही है तुम्हारी जिंदगी का असली निशाना। आप इन बात में मत जाइए पिताजी। भोगी आप किसे कह रहे हैं? पुरखों के जायदाद पर बैठकर खाना, क्या ये भोग नहीं है? अगर मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूं तो इसमें क्या गलत है? अरे तुम अपने पैरों पर ही तो खड़े हो। हाँ, ऊंचे खानदान की सुंदर बीवी है, होनहार बच्चे के बाप हो, और क्या चाहिए? मैं और भी ऊपर चढ़ना चाहता हूं। और भी ऊपर? हाँ, ये बची कुछ जायदाद पर जीने का ये फ्यूडल मानसिकता मेरा नहीं है। प्रभात, जो चीज पता नहीं है उसके बारे में मत बात करो। मैं फ्यूडल नहीं हूं, मैं सबको लेकर चलना चाहा हूं। मेरे गरीब स्वजन भी मेरे साथ जिए। तुम लोगों को पाल पोस कर बड़ा करने की कोशिश किया है। हाँ, कोशिश ही कहूंगा, पता नहीं कहां तक सफल हुआ। ईश्वर जानते हैं, शायद मैं हार गया, इसीलिए आज बूढ़े बीमार बाप को अकेले छोड़कर जा रहे हो। रबिश, तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ ऑफिस जाओ। लेकिन तानिया, कोई लेकिन नहीं है। मैं इस कम्युनिटी की जिम्मेदारी सरकर नहीं मानने वाली हूँ। देयर इज नो रिस्पेक्ट। देखा उन्होंने कैसे मुझे इग्नोर किया है। मुझसे गलती हो गई बहू। मुझे पता नहीं था कि बेटे से बात करने के लिए बीच से उसकी बीवी को पार नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी करो। केवल मेरे अंतिम दिनों में एक ही चीज मांगूंगा, बीच बीच में मुन्ने को मेरे पास भेज देना। सॉरी, दैट्स नॉट पॉसिबल। एचएस के बाद वो जॉइंट में बैठेगा, चांस मिलते ही वो आईआईटी कानपुर जाएगा इंजीनियरिंग करने। हमारे साथ भेंट होगा कि नहीं पता नहीं। छुट्टियों में? हालांकि इस बूढ़े के पास आकर वो क्यों अपना वक्त बर्बाद करेगा। ठीक है, जाओ, मेरा आशीष रहा। प्रभात जी पिताजी, तुमसे एक बात कहनी थी, शायद बाद में मौका ना मिले। तुम्हारी छोटी फूफी याद है तुम्हें? क्या बात कर रहे हैं पिताजी? माँ के गुजरने के बाद तो छोटी फूफी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। माँ जब गुजर गई थी तो मैं 4 साल का था, और उसके बाद तो छोटी फूफी विधवा होकर इस घर में आई थी, तो उनको मैं कैसे भूल सकता हूँ? अच्छा है, छोटी 10 साल पहले देवघर आश्रम में चली गई, एक बार भी उनसे मिलने गए थे। मुझे पता है तुम्हें समय ही नहीं मिला, वो ही बताओगे तो ठीक है, तो मैं अगले हफ्ते एक बार छुट्टी ले। जरूरत नहीं। छोटी पिछले हफ्ते परलोक सिधार गई। क्या कह रहे हैं पिताजी? हाँ, अगले शुक्रवार को श्राद्ध है। अगर याद रहे तो देवघर में एक खत भेज देना। पापा ठीक बोले थे, मुझे तारीख याद नहीं रहा और देवघर का एड्रेस भी खो गया था। आजकल बहुत कुछ याद नहीं रहता है मुझे। जैसे मैंने एक दिन रानू दी को भी भूल गया था। रानू दी, मेरा पहला प्यार।
हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। हम जब न होंगे तो ऐ दिलरुबा, किसे देख कर हाय शर्माओगी, न देखोगी फिर तुम कभी आईना, हमारे बिना रोज घबराओगी। बदन पे सितारे लपेटे हुए, हो जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। बनने संवरने का जब ही मजा, कोई देखने वाला आशिक तो हो, नहीं तो ये जलवे हैं बुझते दिए, कोई मिटने वाला ही आशिक तो हो। है ना प्रभात? अरे कौन है आप, क्या चाहिए? मुझे नहीं पहचाना? मैं रानू दी, तुम्हारे पड़ोस में रहने वाले रानू दी। रानू दी? सॉरी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मुझे पहचान नहीं पा रहा है? कमाल है, तुमने मुझसे शादी करना चाहते थे, तुमने कहा था कोई और मुझसे शादी करेगा तो उसे गोली से उड़ा दोगे। बोला मैंने यार, अच्छा क्लब का गेट पर कोई गार्ड नहीं रहता क्या? सब पागल बेधारक घुस जाते हैं। सही बात। मेजर कम। यस सर। ये क्या हो रहा है? सॉरी सर। ये एलिमेंट यहाँ आके हमें क्यों तंग कर रहा है? हा? क्यों ये खड़ी हो? जाओ 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 जाओ। ओए, पर यहाँ क्यों? क्या हुआ? अब क्यों खड़ी हो? जाओ। अब परेशान ना हो, मैं जा रही हूँ। असल में मेरा एक मुंह बोला भाई था, मुझे बहुत प्यार करता था। अब का चेहरा बिल्कुल वैसा ही है, कई सालों से उससे भेंट नहीं है, पर वो अब जैसा ही लगेगा। नहीं नहीं, अब वो नहीं है, नहीं, आप कभी भी प्रभात नहीं हो सकते। कहिए ना, हाँ प्रभात नहीं है। मैनेजर, यस सर। लेट her out of this place. What's happened, darling? देखो तो इसको तो मैं पहचान भी नहीं लगता। अच्छा अच्छा, माना कि आप प्रभात नहीं है, पर मेरा एक उपकार करोगे? प्रभात, मेरा पति बहुत बीमार है, बचने का उम्मीद नहीं है, नौकरी भी चली गई बीमारी की वजह से। बेटा बीएससी पास करने के बाद दौड़ दौड़ भटक रहा है। मेरे बेटे को एक नौकरी दे सकते हो प्रभात? आगदाली, दारुआन, जो भी हो। डिस्गस्टिंग! प्रभात, हम जानते हैं तुम ही प्रभात हो। प्रभात, मैं रानू दी बोल रही हूँ, जिसे देखने के लिए तुम तड़पते रहते थे। प्रभात, चलो। मेरे बेटे को एक नौकरी दे दो प्रभात, एक परिवार बन जाएगा। प्रभात, बड़ा प्यार का कसम। प्रभात
ये लीजिए सर, पानी पीजिए सर, सर लीजिए सर। भयंकर अंधेरा है दिवाकर, कितना आक्रामक अंधेरा है सर। इतना अंधेरा क्यों है दिवाकर? अब डरिए मत सर, अभी अंधेरा हट जाएगा सर। मेरा दम घुट रहा है सर। दिवाकर। हाँ सर। तुम्हारे पास टॉर्च नहीं है? माचिस? टॉर्च तो सर गाड़ी में है और माचिस में रखता नहीं हूँ सर। अब क्या होगा दिवाकर? थोड़ा रोशनी चाहिए, वरना आप डरिए सर, अभी अंधेरा हट जाएगा सर, आप डरिए मत। नहीं दिवाकर, मुझे अंधेरा पटना नहीं होता है, थोड़ा सा रोशनी चाहिए, रोशनी। दिवाकर। हाँ सर। सुन रहे हो? क्या सर? घंटा बज रहा है। नहीं तो सर। हाँ हाँ नहीं सर। वो देखो दिवाकर। क्या सर? उस बच्चे को देखो दिवाकर। हाँ है सर। वो बच्चे को देखो दिवाकर। उस बच्चे को पकड़ो दिवाकर। नहीं सर। उस बच्चे को पकड़ो। सर पकड़ो उसे। सर पकड़ो 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 उसे। दिवाकर। हाँ सर। हवा इतना बोझिल क्यों है दिवाकर? नहीं तो सर। नहीं सर, फिर मेरा दम क्यों घुट रहा है? आप आराम से बैठिए सर। आप गहरी सांस लीजिए सर, गहरी सांस लीजिए। क्या मैं मर रहा हूँ दिवाकर? नहीं सर, आप सांस लीजिए ना सर, सांस लीजिए सर, आराम से बैठिए ना, सब ठीक हो जाएगा सर, कुछ नहीं होगा सर, आप आराम से बैठिए। दिवाकर। हाँ सर। तुमने ठीक ही कहा था। मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं। मैं अपने हाथों ही कैद हूँ। ठीक लग रहा है सर? अरे कितने देर अटके थे? 1 घंटा 1.5 घंटा? सांस कैसे लिया आपने? एयर सर्कुलेशन ठीक था शायद। घर में खबर दिया सर? अरे दूध के साथ थोड़ा ब्रांडी ले लीजिए, एनर्जी मिल जाएगा। आप कहाँ जाएंगे? दिवाकर। हाँ सर। दिवाकर। हाँ सर। दिवाकर। घर जाऊंगा दिवाकर। मेरा अपना घर। चलिए सर, चलिए। अरे कली के त्रिशंकु
On behalf of Calcutta Customs Lab, we are thankful to you, all of you. Like the other years, also this year also you have given us chance to perform before you. Thank you very much. Happy Bijoy and happy Diwali to all of you. Thank you once again.